क्या हम लोग जो भोगते हैं वो सब इसी जन्म का कर्म होता है? विगत जन्मों में क्या हुआ है कौन जानता है? और वे लीलाधारी हैं। ये हम लोग को देखना चाहिए कि वे सिखलाते हैं कि प्रतिकूल से प्रतिकूल समय में भी मन को शांत और दिमाग को संतुलित रखा जा सकता है ना? आप ओंकार का उच्चारण करते हैं, आप सभी ध्यान करते हैं, बहुत अच्छा है। पर यदि इसकी थोड़ी सी विधि सीख लिया जाए तो ध्यान के पल में भले ही 2 मिनट बैठा गया हो, 5 मिनट बैठा गया हो, तो उससे अधिक लाभ उठाया जा सकता है। एक बात और है कि ध्यान की जटिलता में ना जाकर सामान्य सरल ध्यान की एक विधि, यदि हम अपने भ्रिकुटी कहा जाता है जहाँ पे बहनें बिंदी लगाती है अथवा भाई बहन चंदन लगाते हैं या रोली लगाते हैं, उस स्थान को भ्रिकुटी कहा जाता है। पता है हमारे पूर्वजों ने चंदन को सिर पे लगाना अथवा भ्रिकुटी को सिर पे लगाने का परंपरा क्यों चलाए? बहुत सारे लोगों को आप देखोगे कि जब वे चंदन लगाते हैं तब थोड़ा चंदन अपने ललाट पर लगाते हैं, फिर थोड़ा कंठ में लगा लेते हैं, फिर थोड़ा सा जो बच गया उसे अपने कानों में लगा लेते हैं। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों? ऐसा क्या है? एक तो ये बहुत सेंसिटिव स्थान है और अब विज्ञान भी इस बात से सहमत है कि पिट्यूटरी ग्रंथि भ्रिकुटी के पास होती है और ये ग्रंथि यदि स्वस्थ हो तो व्यक्ति तनाव में अथवा चिंता में दबता नहीं है। एक हमेशा के लिए जो खिजलाते हुए रहना, चिढ़ते हुए रहना, इसमें आश्चर्यजनक कमी आती है। और साथ साथ में हमारे पूर्वज एक और निर्देश देते हैं इस तिलक के द्वारा, तिलक से वो निर्देश देते हैं कि तुम इस स्थान को भूल मत जाना, ये बहुत ही बहुमूल्य स्थान है, बहुत ही बहुमूल्य स्थान है। यहाँ पे आज्ञा चक्र है और आज्ञा चक्र बहुत ही पावरफुल है। जब तक इस चक्र का द्वार नहीं खुलेगा तब तक हम आगे के चक्रों में प्रवेश नहीं कर सकते हैं और आगे के चक्रों को हम जागृत नहीं कर सकते हैं। शांति का चक्र, प्रेम का चक्र,
और सद्भावना का चक्र और जितने भी दैविक गुण हैं वे सब के सब इस आज्ञा चक्र जब हमें द्वार दे देगा तभी उन विभूतियों से का हम साक्षात्कार कर सकेंगे अथवा उसका अनुभव कर सकेंगे अथवा उसमें स्थित हो सकेंगे अथवा वैसा हम स्वभाव बना पाएंगे। अभी क्या है कि आप जब गीता के 16वें अध्याय को पढ़ते हो, इस पर गुरु माँ ने पिछली बार भी चर्चा किया था कि 16वें अध्याय में जितनी दैविक संपदाएं हैं अभी हम लोगों को क्या होता है कि उसके लिए प्रयत्न करना होता है, शांति के लिए, क्षमा के लिए या क्षमता के लिए अथवा निरहंकारिता के लिए आ जाता है। मन में अहंकार आता है, मन में विकार आता रहता है, मन में क्रोध आता रहता है, मन में लालच उमड़ता रहता है और राग द्वेष की ग्रंथि दिमाग में बन जाती है। बहुत मेहनत से, बहुत परिश्रम से उस पर विजय प्राप्त किया जा पाता है। सही? सत्संग को प्रति क्षण याद रखना पड़ता है कि ना, हम लोग गीता में ये सुने हैं, कबीर बानी में ये सुने हैं, गलत रास्ते की ओर मन ले जा रहा है, हमें सावधान रहना होगा, हमें गलत में प्रवृत्त नहीं होना है, हमें दुष्टता में प्रवृत्त नहीं होना है, हमें अपने भीतर शांति को रखना है, हमें अपने भीतर दैविक विभूतियों को रखना है। ये कोशिश करते हैं पर बार बार फिसल जाते हैं। मन में तो विकारों का डेरा शायद सभी दिन बना रहता होगा, कभी ना कभी कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके का विकार हम लोगों के मन में विचार बनकर दस्तक देता है। चाहे वो मोह हो, काम, विकार कितने हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ये सब अंतस में अलग अलग समय में कुछ ना कुछ आता ही है। अगर हम लोग सोचें कि हमें एक दिन के लिए पूर्णतः निर्विकार रहना है, ना भीतर काम की उर्मी उठे, ना क्रोध की, ना लोभ की, ना ही मोह की और ना अहंकार की, ना ईर्ष्या की, ना द्वेष की, ना राग की, तो क्या लग रहा है आप इसमें सफल हो सकते हैं? एक दिन तक कोई विकार नहीं, सफल हो सकते हो? एकदम अगर सावधान होश में अगर रहा जाए तो। बहुत सारे लोग कहते हैं जो जिसके अंतस में भक्ति है और जो भक्ति प्रधान हृदय के हैं, वे कहते हैं कि हमें परमात्मा का दर्शन करने का उपाय बता दीजिए, हम भी परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं। कैसे दिखते हैं वे, क्या करते हैं, क्या सचमुच वे बांसुरी बजाते हैं, क्या सचमुच उनका रंग सांवला है, क्या जैसा मंदिर में दिखते हैं वैसे ही वे दिखते हैं? भिन्न भिन्न मंदिर, शिव मंदिर में जैसे दिखते हैं क्या वैसे ही वे हैं? कृष्ण मंदिर में जैसे वे दिखते हैं क्या वैसे ही है? हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी जैसे दिखते हैं क्या वे वैसे ही, सच में वैसे ही है? उत्सुकता है, हम ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, उपाय बताइए। जो आप बता देंगे उसी मार्ग पे चला जाएगा। किसी भी तरह मृत्यु के पूर्व हम भगवान का दर्शन कर लें,
प्रभु का साक्षात्कार कर ले। कोई उपाय बता दीजिए, रोना पड़ता हो, नमक छोड़ना पड़ता हो, अथवा एकांत में कुछ दिन रहना होता हो, सब साध लेंगे, जो कहेंगे वही करेंगे। आपको पता है भगवान कैसे दिखते हैं? हम लोग भगवान कैसे दिखते हैं उसे कल्पना से जानते हैं, है ना। कल्पना करते हैं कि भगवान ऐसे दिखते होंगे, राम ऐसे दिखते होंगे, वे इस तरह धनुष बाण लिए होंगे, कृष्ण ऐसे दिखते होंगे, किसी पेड़ के नीचे त्रिभंगी मुद्रा में बांसुरी बजाते हुए दिखते होंगे, ऐसे ही हनुमान जी ऐसे दिखते होंगे, शंकर जी ऐसे दिखते होंगे। वो हम सबकी कल्पना है, सत्य नहीं। अच्छी कल्पना है पर वो सत्य नहीं है। कल्पना से परे है ईश्वर। कैसे है वे? उनका साक्षात्कार हो रहा हो तो हम कैसे जानेंगे कि उनका साक्षात्कार हो रहा है? याद रखो, हमारे पूर्वजों की आकृति है पर ईश्वर की कोई आकृति नहीं है। उसका ना कोई रूप है ना कोई रेखा। देवताओं की आकृति है पर ईश्वर की आकृति नहीं है। आप गीता को भली भांति पढ़ो तो देखोगे कि किसी भी स्थान पर आकृति का कुछ भी नहीं कहा हुआ है। गीता में ये भी नहीं कहा हुआ है कि आप आश्विन माह में दुर्गा जी के मंदिर जाओ, दुर्गा जी की पूजा करो। अभी चैत आने वाला है तो उसमें राम जी की भक्ति करो, अथवा अभी भादो है तो कृष्ण की भक्ति करो। तो ये सावन का महीना आ गया तो शंकर जी की भक्ति करो। जन्माष्टमी है तो फिर से कृष्ण से प्रेम करो। उन्होंने कुछ नहीं कहा। इस मामले में उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक जगह उन्होंने कहा कि ईश्वर सभी के हृदय में रहता है। बोला, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, वह ईश्वर मनुष्य सब के भीतर हृदय में रहता है। ये तो एक इशारा उन्होंने दिया कि हृदय में वो ईश्वर रहता है, पर हम लोगों को पता चलता नहीं है कि हम लोगों के हृदय में ईश्वर भी है। और जब अर्जुन ने प्रश्न नहीं किया, लेकिन बहुत सारे प्रश्नों से ऐसा ध्वनित होता है जैसे अर्जुन जानना चाहता है कि ईश्वर का साक्षात्कार कैसे मिलता है, और ईश्वर का साक्षात्कार हो रहा है हमें, इसे हम कैसे जानें। पूछा नहीं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके अर्जुन ने नहीं पूछा, लेकिन उसकी जिज्ञासा से ये ध्वनित हो रहा था कि वो जानना चाहता है कि ईश्वर कैसा है। और जब उसका साक्षात्कार होता है, वो हमारे जीवन में विशेष रूप से उतरते हैं, तो कौन सा लक्षण घटित होता है? इसका उत्तर श्री कृष्ण ने गीता में दिया। एक तो उन्होंने कहा, आप देखोगे हर गीता के अध्याय के अंत में ओम तत्सदिति का, तो ये ओम तत्सदिति क्या है? 17वें अध्याय में कहा कि उस परमात्मा का अस्तित्व कैसा है, तो ओम तत्सत, ओम तत्सत। ये क्या है भैया?
कौन सा इशारा देना चाहते हैं श्री कृष्ण? ओम तत्सत। वह तत्व सर्वव्यापी है। ओम, पहले भी मैंने कहा है कि ओम ध्वनि सर्वव्यापी है ना? तो यहाँ पे इशारा करते हैं कि वह अस्तित्व सर्वव्यापी है। और कैसा है? वही तत्व है, मतलब मूल तत्व वही है। और कैसा है? वो सत्य है। सत्य किसको कहा जाता है? जो कभी नहीं मरता। और परमात्मा का एक नाम है आनंद कंद। तो परमात्मा कैसा है? तो वो सत्य है, चित्त है, आनंद है, शिव स्वरूप है, राम स्वरूप है। राम मतलब क्या होता है? राम का अर्थ क्या होता है? जो कण कण में रमन कर रहा है वो राम, मतलब जो कण कण में बसा हुआ है वो राम। उस परमात्मा को कृष्ण क्यों कहा गया? कि जैसे जैसे उनके हम निकट चलते चलेंगे वैसे वैसे उनका गुरुत्वाकर्षण, कृष्ण मतलब होता है आकर्षण, कृष्ण मतलब होता है आकर्षण। तो हम उसके खिंचाव में आ जाएंगे, उनकी परिधि में पहुंचते के साथ वो परमात्मा हमें अपनी ओर खींचता है। आप बताइए कि अग्नि कहीं हो और उसकी ओर हम खींचे चले जाएं और अग्नि के थोड़े निकट पहुंच जाते हो तो हमें कौन सा अनुभव होगा? गर्मी का अनुभव होगा, एकदम होगा। आप लोग पहले लोग अंगीठी सुलगाते थे, अब तो रूम हीटर जलाते हैं। तो आप जैसे जैसे रूम हीटर के निकट पहुंचते जाते हो वैसे वैसे आपको गर्मी का एहसास होता है ना? और एक बात, यदि आप रूम हीटर को किसी कोने में रख दो और आप बाहर से घूमकर उस कमरे में आते हो जहाँ रूम हीटर जला हुआ है पर वो छुपा हुआ है, कहाँ जल रहा है वो उसका पता नहीं चलता है, लेकिन फिर भी उस कमरे में प्रवेश करने पर आपको क्या अनुभूति होती है? गर्मी की अनुभूति होती है। आप ठंडा में सिकुड़ते हुए, सिमटते हुए, थरथराते हुए कमरा में प्रवेश किए और वहाँ अद्भुत गर्मी है, तो गर्मी का एहसास होता है तो हम लोग चौंकते हैं कि कहीं रूम हीटर तो नहीं जलाया हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो जब हम लोगों के भीतर राम तत्व आता है, हम राम तत्व के निकट पहुंचते हैं, तो फिर हम लोगों में भीतर कौन सी घटना घटती है जिसके द्वारा हम जान सके कि राम तत्व हमारे भीतर अथवा हमारे निकट आ रहे हैं, वे हमारे निकट आ रहे हैं अथवा हम उनके निकट जा रहे हैं। कुछ तो होगा इसका। जब आपके भीतर राम तत्व प्रकाशित होता है तो आपकी दृष्टि व्यापक होने लगती है। राम का मतलब होता है व्यापक। अभी हमने बोला ना, कण कण में जो रम रहा है, कण कण में जो बसा हुआ है वो राम है। तो अब आपकी दृष्टि व्यापक होने लगेगी। अब आप सबसे प्रेम करने लगोगे। व्यापकता का मतलब क्या? दिखने लगा अब आपको कि सब में तो वही है, भले इसको आप ना रटो, लेकिन आपके हृदय में सबके प्रति प्रेम अनिवार्य रूप से प्रकट होता है।
और यदि आपके भीतर अनिवार्य रूप से प्रेम प्रकट होता हो तो आप समझना कि आप ईश्वर के निकट सने सने पहुँच रहे हो, अथवा ईश्वर आपके भीतर आपके हृदय में प्रकाशित होना आरंभ कर दिया है। अभी घर घर में कला है, शिकायत से भरे हुए हैं सभी। बहू सास के प्रति शिकायत से भरी हुई है, सास बहू के प्रति शिकायत से भरे हुए हैं, बाप अपने बच्चों के प्रति शिकायत से भरा हुआ है और बच्चे अपने बाप के प्रति शिकायत से भरे हुए हैं। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के शिकायत से भरे हुए हैं। पत्नियों को लगता है कि वो ऐसा नहीं करता है, कुछ बात नहीं सुनता है, क्या है, क्या बिजनेस में हो रहा है, बाजार में वो क्या कर रहा है, इसकी जानकारी पूछने पर वो नाराज होता है, कुछ नहीं बताता है। एफडी कर रहा है या नहीं कर रहा है, बचत भी करता है कि नहीं करता है। और पति लोग क्या है, वो भी पत्नियों के प्रति शिकायत से भरे हुए हैं, जो कहते हैं बना के देती नहीं है और उसको बचत करने आता ही नहीं है, उसके पास बुद्धि ही कितनी है। वे एक बेचारा की दृष्टि से पत्नियों को देखते हैं। पत्नी मतलब अच्छा खाना बनाना है, उसकी सारी आज्ञा का पालन करना है, इतना ही पत्नी है बस। ये क्या है? मित्र मित्र का प्रेम खोता जा रहा है, चाहे भाई भाई से प्रेम मिटता जा रहा है। एक भाई अगर दुख के मारे भूख से मर रहा हो और दूसरा भाई रवेड़ी खा रहा हो तो उसके दिल में ये बात नहीं आती है कि हम रवेड़ी ना खाकर सब्जी पराठा खा लेते हैं ना, और उसमें से 5 पैसा बचाकर उस अपने अभावग्रसित भाई को दे देते हैं। किसके दिल में है बताइए? बच्चों को अपने माँ बाप से तो प्रेम हो पाता है थोड़ा बहुत, बड़ा होते होते वो भी गैप, लेकिन उसे अपने चाचा चाची से भी प्रेम होना चाहिए या बुआ से प्रेम होना चाहिए अथवा अपने अन्य कज़न से प्रेम होना चाहिए। किसके दिल में है बताइए? आप लोग को नहीं लगता है कि मनुष्य का प्रेम खोता जा रहा है? पहले जितना वो प्रेमवान था, सोचिए, कुत्ते से प्रेम, जीव जंतुओं से प्रेम, हर से प्रेम। और मजे की बात है कि आपके ऋषि लोगों ने जितने भी देवता हैं सबका वाहन किसको बनाया? किसी पशु को अथवा किसी पक्षी को। सही? कार्तिक ने मोर को बना लिया, गणेश जी ने, हम लोग चूहे से कितना परेशान होते हैं और गणेश जी उस क्षुद्र चूहे को अपना वाहन घोषित कर दिए। भगवान विष्णु गरुड़ को वाहन बना लिए, शंकर जी बैल को, तो दुर्गा जी सिंह को, सबका अपना अपना कुछ 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 वाहन है। ब्रह्मा जी का हंस का वाहन बना लिए, सबका कुछ वाहन है। इसका मतलब उन लोगों का दिल कितना बड़ा हो गया होगा कि सब पशु पक्षी, देवी शीतला देवी का वाहन गधा है। आप लोग गधे से प्रेम कर सकते हो? गधे से प्रेम नहीं हो सकता है, पर शीतला देवी का वाहन गधा है। राजस्थान में एक करणी मंदिर है, वहाँ करणी देवी की पूजा होती है, उनका वाहन चूहा माना जाता है और वहाँ चूहे इतने हैं कि लाखों लाख चूहे हैं। चूहे जैसे ही कोई प्रसाद चढ़ाता है चारों तरफ से चूहे आके उसको खाते हैं और हम ही लोग वहाँ पर कुछ और चूहों के बीज डाल देते हैं और समझते हैं कि देवी प्रसन्न हो गई। ये क्या है?
ये प्रेम का विकास है। और आज हम लोगों का अंतस कैसा हो गया? प्रेम नहीं दिखता है, प्रेम सिमटता जा रहा है, प्रेम सिकुड़ता जा रहा है। गुरु और शिष्य में सदगुरु कबीर साहब का साखी ग्रंथ में यदि गुरु अंक पढ़ोगे तो उसमें आता है कि शिष्य को लगता है कि हमारे माता पिता भाई बंधु ईश्वर परमात्मा सब कुछ गुरु हैं। और गुरु के मन में भले ही किसी शिष्य के द्वारा नालायकी हो जाती हो, फिर भी वे उनके अंतस में होता है कि जैसे माँ बाप अपने बच्चों के साथ किसी भी ना किसी तरह से निर्वाह कर ही लेता है, सही? उसके अंतस से अपने बच्चों के प्रति प्रेम को पूर्णतः नहीं मिटाया जा सकता है। मिटाया जा सकता है? आप दूर हो, अपने बच्चों से दूर हो, परंतु आपके अंतस में अपने बच्चों के प्रति प्रेम रहेगा ही रहेगा, है ना? तो साखी ग्रंथ में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जहाँ शिष्य अपना सर्वस्व गुरु को समझ रहा है, वहीं गुरु के अंतस में शिष्यों के प्रति संतान भाव होता है। और जैसे ही संतान भाव होता है, वहाँ प्रेम रहेगा या मिट जाएगा? कितना भी गलत कर देता हो, भले गुरु दूरी बना ले, परंतु प्रेम नहीं मिट सकता है। यह सच्चे गुरु की पहचान है। ऐसा कैसे होता है उनके साथ? कभी आपने सोचा कि ऐसा उनका स्वभाव क्यों है? उनका स्वभाव ऐसा ही इसलिए आप लोगों को लगेगा कि गुरु को संभाल के रखना चाहिए, थोड़े सबसे प्रेम कर लेते हैं, पर वे बेवकूफ़ होकर किसी से प्रेम नहीं करते हैं। उनका स्वभाव है भाई, वे क्या करें? अपने प्रति अपराध करने वाले लोग के लिए भी उनके अंतस में आता है शुभम भवतु, बस। इसीलिए तो गुरु माँ ने हर ज्ञान सूत्र के नीचे एक मंत्र दिया, शुभम भवतु मंगलम भवतु। शुभम भवतु मंगलम भवतु मतलब क्या होता है? सबका शुभ हो, सब आनंदित हो, सबका भला हो। शुभम भवतु, जो इस ज्ञान सूत्र को पढ़ रहा है उसका भी मंगल हो, भला हो, जो नहीं पढ़ रहा है उसका भी मंगल और भला हो। ऐसा गुरु लोग का अंतस कैसे बन जाता है? क्या कभी आपने सोचा वे ऐसा प्यार, सबके प्रति प्रेम कैसे लुटा पाते हैं? यहाँ तक कि पेड़ पौधे पशु पक्षी जिस ओर से वे गुजरते हैं, जैसे माँ बाप के निकट कोई बच्चा रहता हो और माँ बाप के साथ कोई मेला घूमने जाता हो बच्चा, तो बच्चे क्या करते हैं? कुछ फरमाइश करते हैं, सही? कि पापा वहाँ पे देखिए ये चाट बिक रहा है, हमें खाना है, पापा वो आइसक्रीम है, हमें खाना है, होता है ना? तो आप यदि किसी पेड़ पौधे पशु पक्षी कहीं से भी गुजरो तो आवाज़ सुनाई पड़ती, हमें ये चाहिए। वो बोलता है, क्यों बोलता है? क्योंकि पेड़ पौधे पशु पक्षी को भी पता है कि ये बड़ा प्रेमवान है ना? वो उसे अपना समझ रहा है, पशु उसे अपना समझ रहे हैं, पेड़ पौधे उन्हें अपना समझ रहे हैं, इसलिए वे कुछ ना कुछ फरमाइश कर देते हैं। कभी कर देंगे कि देखो हमारे पास धूप नहीं आती है कोई गमले में, हमें ऐसा पानी नहीं मिला है अभी तक पीने के लिए, हमें ये चीज़ चाहिए। पशु लोग भी फरमाइश करते हैं क्योंकि वे उन्हें अपना समझ रहे हैं। उनमें ये नहीं है कि हम पशु पक्षी और ये इंसान हैं।
ऐसा गुरु का लक्षण आप किसी शास्त्रों में नहीं पढ़ोगे, पर ये लक्षण होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके भीतर राम तत्व प्रकाशित है। इस बात को याद रखना, उनके भीतर राम तत्व प्रकाशित है। आप समझो इस बात को कि या तो वे राम के निकट पहुंच चुके हैं अथवा राम उनके साथ साथ रहना पसंद कर रहा है। ये ईश्वर का दर्शन है, ये ईश्वर का साक्षात्कार है। कोई रूप रंग वाला ईश्वर नहीं, ये ईश्वर का साक्षात्कार है। आप समझो कि ईश्वर आपसे प्रेम करने लगे हैं। आप समझो कि ईश्वर आपके भीतर प्रकाशित हो रहे हैं। आप ईश्वर के निकट हो। जैसे आप रूम हीटर जला हुआ हो, आप नहीं भी जानते हैं कि कहाँ रूम हीटर छुपा हुआ है, फिर भी वहाँ पर गर्मी का एहसास होता है। वैसे ही जैसे जैसे आप ईश्वर के निकट पहुँचते जाओगे, राम के निकट पहुँचते जाओगे, वैसे वैसे आपकी दृष्टि में व्यापकता आती जाएगी। आपको लगने लगेगा सब अपने हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी जो भी है सब अपने हैं। परायापन का भाव खो जाता है। और जो आप लोग सुनते हो ना कि हिंदू धर्म की वाणी है वसुदेव कुटुंबकम, यही है। राम तत्व का प्रकाशन ही वसुदेव कुटुंबकम है। और आप सुनते हो सर्वे भुवन्तु सुखिना की प्रार्थना, इसका मतलब है और आपके भीतर से ये सचमुच में निकल रहा है सर्वे भुवन्तु सुखिना, तो समझना कि आपके भीतर राम तत्व प्रत्यक्ष प्रकट हो रहा है। समझ में आ गई? यदि इस तरह से आपका दिमाग और मन और विचार बनता जा रहा है तो आप समझो कि अब थोड़ा थोड़ा राम का झलक पाने लगे हो, थोड़ा थोड़ा राम का झलक पाने लगे हो। आपके भीतर यदि अस्तित्व के प्रति आकर्षण हो, अस्तित्व के प्रति आकर्षण हो। अस्तित्व के प्रति आकर्षण कैसा होता है? अस्तित्व के प्रति आकर्षण कैसा होता है? मतलब दिमाग, अभी शुरू में कहा जाता है कि आप राम नाम को जपो, राम 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 राम, और एक समय ऐसा आता है कि जपे तो भी और ना जपे तो भी उनकी वृत्ति भगवदाकार रहती है। वे यदि इतना भी प्रभु को प्रतिकूल होता है, इतना भी, तो उसका एहसास व्यक्ति को हो जाता है कि ये उनको पसंद नहीं आ रहा है, ये उनको पसंद नहीं आ रहा है। जैसे एक बार हमने सत्संग में कहा था, गिरिडीह के सत्संग में, कि आज प्रातः प्रातः दिमाग में वैराग्य की बात आ रही थी, तो प्रभु से प्रार्थना हुआ कि हे प्रभु, हमें वैराग्य देना, रखना, कभी भी कहीं भी आसक्ति ना हो, इस जन्म में भी नहीं, और यदि तुम पुनः जन्म दो तो वहाँ भी वैराग्य देना। तो दिमाग में खटका कि शायद उनको अच्छा नहीं लगा होगा। वे, ऐसा लगता है ना जैसे वे पूछ रहे हो कि वैराग्य चाहिए, पर क्या अस्तित्व के प्रति प्रेम और भक्ति नहीं चाहिए? वैराग्य कीमती है, पर क्या परमात्मा का प्रेम, परमात्मा, उनकी भक्ति और उनका प्रेम, उनके प्रति अपनापन, ये कीमती नहीं है? तो अंदर में खटक गया
कि उनको शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो तुरंत सुधार लिया अपने को, कहा नहीं प्रभु ऐसा नहीं है, ये सब मन का संवाद है। तुम लोग कह सकते हो कि ये पागलपन है, संवाद भगवान से नहीं, पागलपन है ये, जो समझना है समझो, पर ऐसा होता है। फिर तत्काल उसको सुधार किया और प्रार्थना किया कि प्रभु आप हमेशा विरक्ति में जीवन देना, हमेशा, और साथ साथ तुम्हारे प्रति अथोर प्रेम हो, अथोर भक्ति, अथोर भक्ति, और प्रतिपल तेरी अनुकूलता सधे, जो तुम चाहते हो वैसा ही बुद्धि हमारी बने, हमारा मन बन जाए, हमारे विचार बन जाए, हमारे सोच बन जाए, जिन गुणों को तुम पसंद करते हो वैसे ही गुण इस जीवन में आ जाए। ये कैसे अनुभव होता है? कौन कह दिया? ऐसा नहीं कि इसे जबरन लाना होता है, ऐसा नहीं है कि जबरन दिमाग में लाएं कि ओ ये थोड़ा सुधार की जरूरत है, ऐसा नहीं है। आप नहीं आ पाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आकर्षण है। किसके प्रति? जब कृष्ण तत्व आपके भीतर प्रकाशित होते हैं, आप दूसरे शब्दों में कहो कि परमात्मा तत्व आपके भीतर प्रकाशित होते हैं, तो अस्तित्व के प्रति आकर्षण स्वाभाविक हो जाता है। आप जबरन उनको याद नहीं करोगे। हर कार्य में, चाहे आप कुछ भी करते रहो, चाहे आप भोजन बना रहे हो, चाहे दुकान में बैठे हो, चाहे ऑफिस में जॉब कर रहे हो, चाहे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हो, चाहे किसी को डांट रहे हो, चाहे किसी को बुला रहे हो, चाहे किसी को कुछ आज्ञा दे रहे हो, चाहे किसी से नाराज हो रहे हो, हर परिस्थिति में उसके प्रति आकर्षण रहता है। उसके प्रति मतलब किसके प्रति? अस्तित्व के प्रति। इसलिए वे सब कार्य करते रहते हुए भी ईश्वर को एक पल के लिए भी विस्मृत नहीं करते हैं। ये जपते नहीं रहते हैं राम 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 अथवा ओम 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 अथवा गुरु गुरु गुरु, वे जपते नहीं है, स्वभाव ही उनका है। उनकी उपस्थिति उनके भीतर में प्रत्यक्ष है, प्रकट है। इसलिए जो तुलसीदास जी ने कहा कि कर से कार्य करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, तो शरीर से कार्य होता रहेगा पर अंदर पूर्णता होश होगा। होश मतलब चेतन, ईश्वर का नाम है ना सच्चिदानंद। तो सत्य को तो आपने जाना, चेतन मतलब होता है होश, बोध, ज्ञान। तो प्रतिपल उनका होश सघन 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 और अधिक सघन होता जाता रहता है, होता जाता है। हर कार्य करते हुए भी वे मन ही मन नहीं जप रहे हैं भले ही ईश्वर को, पर ईश्वर की उपस्थिति का एहसास प्रतिपल उनको रहता है। ऐसा यदि आपके साथ होने लगा हो तो आप समझना कि आपके भीतर ईश्वर तत्व अब प्रकट हो रहा है। देखो सूर्य प्रातःकाल 5 बजे उदित होता है, पर जब सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा इंजोला होता है तो उस समय सूर्य नहीं दिखते हैं। दिखते हैं क्या? सूर्य नहीं दिखते हैं, परंतु इंजोला का एहसास करके आप क्या जान जाते हो? अब सूर्य निकलने वाला है ना? तो वैसे ही आप में ये गुण यदि प्रकट होने लगे तो समझना अब आपके भीतर ईश्वर प्रत्यक्ष होने वाला है। समझ में बात आ रही है? अब ईश्वर आपके भीतर प्रत्यक्ष होने वाला है। और
यही तो प्रेम का प्याला है। व्यवहार भी सुखदायी और अध्यात्म में परमोत्कर्ष को छूता हुआ। ये है कृष्ण तत्व। आकर्षण बना हुआ है। उस आकर्षण की परिधि में हम आ चुके हैं। आप देखिए, चुंबक आप लोगों ने देखा होगा, कहीं चुंबक हो तो आप काठी को धीरे धीरे करके चुंबक की ओर लाइए। एक स्थान ऐसा आता है जहाँ पर काठी को अब धीरे से चुंबक की ओर ना भी घसकाएं तो भी वो काठी क्या होता है, अपने एक वेग से चुंबक से चिपक जाता है। वहाँ पर कोई साधन, कोई अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता है कि हमें इस काठी को चुंबक की ओर ले जाना है। सही ना? वैसे ही जब आप ईश्वर की परिधि में आ जाओगे तब आपको प्रयत्न नहीं करना होता, अपने आप खिंचाव होता है। आप काम करते हुए, व्यस्त रहते हुए, दुकानदारी चलाते हुए, जॉब करते हुए, रसोई बनाते हुए, आपको यदि 10 मिनट का काम है रसोई में तो आप सब्जी को चला रहे हो, रोटी को बेल रहे हो, दाल में तड़का लगा रहे हो, इसी बीच में अपने आप अंतर से पुकार उठती है कि हे प्रभु, अपनापन बनाए रखना है। हे प्रभु, हमें बिसरा न देना। अपने आप आएगा, सोचोगे नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसा जिसके भीतर कृष्ण तत्व थोड़ा प्रकाशित हो गया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 5 मिनट का कोई कार्य कर रहा है वो और एक बार भी ईश्वर की सघन स्मृति ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है। अपने आप मन आकर्षित हो जाता है ईश्वर की ओर। इसका मतलब क्या है कि आपके भीतर वो कृष्ण तत्व जो कि परम चुंबक की तरह है प्रकट होने लगा है। तभी तो आप नहीं चाहते हुए भी उसकी ओर खींच जाते हो। समझ में बात आ रही है? ऐसा यदि होने लगे तो आप समझना कि आप ईश्वर का थोड़ा थोड़ा साक्षात्कार करने लगे हो, थोड़ा थोड़ा दर्शन मिलने लगा है आपको। और यदि आप हर परिस्थिति में प्रसन्न रह पाते हो, एक होता है बहुत ही अध्यात्म की कीमती बात है। मेरा वैसे समय समाप्त हो गया है, लेकिन इस बात को भी जान लो, एक अध्यात्म में बहुत ही कीमती बात है, वह है प्रयत्न करो, कर्म करो, पर जो भी फल मिलता हो उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लो। स्वीकारण, इसको श्री कृष्ण ने गीता में कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसको तो जाना। और दूसरा इस आगे की कड़ी में कहा मा फलेषु कदाचन, इच्छा मत रखो, कर्म करो। आप धन के लिए प्रयत्न करते हो तो प्रयत्न करो, ये बुरा नहीं है। धर्म पूर्वक शास्त्र नियत के अनुसार कर्तव्य करो, कर्म करो। पर यदि फल जैसा चाहते हो वैसा नहीं मिलता तो भले थोड़ी देर के लिए विचलितता आ जाए, लेकिन स्वीकार है। और जैसे ही हम परिस्थितियों को स्वीकार करना जान लेते हैं कि सब कुछ इसी जन्म के कर्मों से नहीं मिलता है,
कर्म फल में हमारा अधिकार नहीं है, और वो कर्म फल अभी मिले, इसी क्षण मिले, इसका भी हम लोगों के पास ताकत नहीं है ना। इस बात का ज्ञान होते के साथ तुम्हारा दिया सब है स्वीकार, तुम्हारा दिया सब है स्वीकार, तो क्या हुआ? प्रसन्नता बनी रहेगी, आप टूटोगे नहीं, हाय हाय नहीं करोगे, व्याकुल नहीं होगे, परेशान नहीं होगे, कर्तव्य करोगे। जितना मिल रहा है बहुत अच्छा, नहीं मिला तो सोचेंगे कि भगवान चाहते हैं थोड़ा और सघन कर्तव्य करूं, और आपका चित्त शांत रहेगा। और जब चित्त शांत रहेगा तो आपको उस परिस्थिति से मुक्त होने की सूझ आएगी। समझ में बात आई? यदि आप व्याकुल रहोगे, परेशान रहोगे, हर परिस्थितियों में रोते कलपते रहोगे, तो तुम्हारा बुद्धि भी काम नहीं करेगी, और जो दिखना चाहिए कि उस समस्या से निकलने का ये उपाय है, वो भी नहीं सूझेगा। तो इसे जहाँ श्री कृष्ण ने कहा माँ फलेषु कदाचना, मतलब कर्तव्य करो, पर जो मिलता है उसे स्वीकार करो, क्योंकि उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। और इसी को महात्मा बुद्ध ने कहा तथाता। तथाता मतलब क्या होता है? जो है वो स्वीकार है, जो है वो स्वीकार है। इसीलिए बुद्ध को कहा जाता है तथागत, कहा जाता है ना। तथागत मतलब कि परिस्थितियों के वे प्रयत्न कर रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं, परंतु जैसा भी जो भी मिल रहा है उसमें वे प्रसन्न हैं। आपको पता है ना कि महात्मा बुद्ध एक बार जा रहे थे, तो किसी गांव में वे पहुँचे, तो वहाँ के लोगों ने उन पर बहुत गालियों की बौछार की, और महात्मा बुद्ध प्रसन्न मन से खड़े थे और बोले कि अब आपकी बात समाप्त हो गई हो तो मैं आगे बढ़ूं। ये क्या हुआ? सब स्वीकार है, यही बुद्धत्व है। प्रयत्न करना, कोशिश करना, सफल हुए उसमें भी खुश, और असफल हुए तो फिर से प्रयत्न करने के लिए तैयार, पर रोएंगे नहीं। क्या रहेंगे? प्रसन्न रहेंगे। यदि आपके भीतर प्रसन्नता पहले से अधिक बढ़ने लगी हो, अब आप छोटी छोटी बातों में अधीर नहीं होते हो, यदि परेशान कभी होते भी हो तो वो परेशानी टिकती ना हो, अशांत होते हो तो वो अशांति टिकती ना हो, दुख होता हो, कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, दुख हो रहा है, तो वो दुख की वृत्ति टिकती ना हो, तो समझना कि आनंद कंद ईश्वर अब आपके हृदय में प्रकट होने वाले हैं। क्योंकि जैसे आप लोग, अभी बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया, इसीलिए चाहे जो भी हो, पर गुरु माँ को अपने बचपन की बात याद आ रही है कि जब शाम होती थी ना, जब इधर सूर्य अस्त हो गया है और अभी अंधकार ने अपना पूरा पाँव नहीं फैलाया है, तो हम लोग बच्चे लोग मिल के कहते थे कि चलो आसमान में तारा ढूंढते हैं। तो ढूंढते थे और कहीं ना कहीं कोई ना कोई तारा टिमटिमाता हुआ मिल जाता था, और अब हम लोग एकदम प्रसन्न हो जाते थे कि देखो हम लोगों ने सुबह इस समय, जबकि थोड़ा थोड़ा ही इंजोला है, तभी तारा हम लोग देख पाते हैं, देख लिया उस तारा। इसका मतलब
तारा दिख गया, अब रात होने वाली है ना। रात में क्या है? विश्रांति है। रात को केवल तुम तमस मत समझो। दिन भर हम लोग थके हैं, हमारा शरीर काम किया है, और अब तारा दिख गया, तारा दिख गया मतलब अब रात आने वाली है। आपको अभी तारा नहीं दिखेगा, जाके देख लो। पर जहाँ स्वच्छ वातावरण हो, प्रदूषण कम हो, वहाँ पर आप संध्या के समय कोई ना कोई तारा आकाश में ढूंढ लोगे। तो जब आप स्वीकार भाव में जीने लग जाते हो तो समझना कि ईश्वर का शांति वाला रूप, आनंद वाला रूप आपके निकट खिसकते हुए चला रहा है। तुम नहीं जा पाते हो तो क्या हुआ, वो आपके भीतर खिसकते हुए चला रहा है। इसका मतलब कि ईश्वर आपकी ओर आकर्षित हो रहा है। आप ईश्वर की ओर आकर्षित हो रहे हो। 2 कदम हम चले, 2 कदम तुम चलो। ईश्वर की ओर हम बढ़ रहे हैं और ईश्वर हमारी ओर बढ़ रहा है। आप मेरी बातों से बोर हो रहे हो क्या? लग रहा है कि ये कोई कथा कहते, कोई कहानी कहते, ये क्या बोल रहे हैं? पता है आप लोगों को, आयुर्वेद कहता है कि गाय का दूध बहुत अच्छा है। फिर कहता है कि गाय के दूध से अच्छा दही है। फिर कहता है कि दही से ज़्यादा टिकाऊ तो मक्खन होता है। फिर कहता है कि मक्खन से ज़्यादा टिकाऊ घृत होता है, घृत होता है। और यदि आपने घृत को पा लिया, घृत को पा लिया, तो उसे आप 1 साल, 2 साल, 3 साल रख सकते हो। और मजे की बात है, ताज़ा घी में उतना औषधीय गुण नहीं होता है जितना पुराने घी में होता है। तो आप ईश्वर की ओर बढ़ रहे हो और ईश्वर भी आपके प्रेम में पड़ गया। आप पुकारते हो उन्हें तो वो अब उनको अब सुनाई पड़ने लगी, इसलिए वो भी तुमसे मिलने व्याकुल है, आप भी मिलने के लिए व्याकुल है। ये कैसे आप जानोगे? जब तुम्हारे भीतर स्वीकार भाव आने लगे, तेरा दिया हुआ अनुकूलता, तेरी दी हुई प्रतिकूलता, तुम्हारे दिए हुए सब कुछ हमें पसंद है। आपने कहा कर्तव्य करो, मैं कर्तव्य करूंगा, पर दुखी रहना आपको पसंद नहीं। आप लोगों को पसंद है क्या? कोई जो मुंह लटका के आपके पास आता है तो आप क्या चाहते हो कि आप कौन सा बहाना करो कि यहाँ से भागो, निकलो? आप लोग नहीं चाहते हो क्या? अथवा कोई ना कोई बहाना लेके वहाँ से उठते हो। चाहे आप चाहते हो कि व्यक्ति भगवान, कभी भगवान की याद आया ना आए, ऐसे व्यक्ति जब पास में जम के बैठ गया हो ना, तो आपको व्याकुलता आने लगती है और सोचते हो कब जाएगा ये, कब जाएगा। हम लोगों को भगवान के साथ, भगवान को ऐसे नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हमेशा हम उनके पास मुंह लटका के ही जाएं। वे भी कहेंगे ओह कौन सा ये पापी प्राणी धरती का आ गया है मेरे पास, अपना तो दिमाग खराब किए हुए है, ये मेरा भी दिमाग खराब करने आया, भागो यहाँ से। या तो वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे अथवा आपको वे भगा देंगे, निकाल देंगे। तो नहीं भाई, प्रभु को पसंद है ये, स्वीकार करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, कर्तव्य करो। एक और बात गुरु माँ डंके की चोट से कहते हैं आपको कि यदि आपके भीतर सत्यम शिवम सुंदरम,
अथवा सच्चिदानंद अथवा राम अथवा कृष्ण अथवा शिव, जो भी उस अस्तित्व का नाम रखो रखो, पर यदि उनकी क्वालिटी आप अपने जीवन में उतारने लग जाओगे तो जैसे दूध घृत बन सकता है, उसमें ये क्वालिटी है, पर इसके लिए आपको थोड़ा सा जामन उस दूध में डालना होता है ना। वैसे ही आपके भीतर ईश्वरीय गुण बहुत है और आपके भीतर राम प्रकट हो, कृष्ण प्रकट हो, शिव प्रकट हो, सत्य प्रकट हो, आनंद प्रकट हो, शांति प्रकट हो, इसके लिए आपको पहले इन गुणों का थोड़ा जामन अपने स्वभाव में डालना होगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? मतलब प्रयत्न पूर्वक हमें स्वीकार है, प्रयत्न पूर्वक हम सबसे प्रेम करें, प्रयत्न पूर्वक हम अपनी दृष्टि को पवित्र बनाएं, प्रयत्न पूर्वक हम अपने मन और सोच को पवित्र बनाएं। ये जामन हो गया, ये ईश्वर की क्वालिटी वाला जामन। अब ईश्वर इस जामन के आकर्षण में बंधे आएंगे। और एक बात, जिसके भीतर सत्यम शिवम सुंदरम अथवा सच्चित आनंद अथवा राम कृष्ण प्रकाशित होने लग जाते हैं, देर हो या जल्दी, पर उसका दुख अवश्य दूर होता है। ये डंके की चोट से कहते हैं। कोई गरीब है, किसी के पास धनाभाव है, अथवा कोई और परेशानी है, विकलता है, तो इस क्वालिटी को जीवन में, इस क्वालिटी का जामन अपने जीवन में, अपने अंतस में, अपने स्वभाव में डालेंगे तो जहाँ राम तहाँ काम नहीं, है ना। जहाँ सूर्य है वहाँ अंधेरा नहीं रह सकता है। वैसे ही जब ईश्वरीय क्वालिटी आपके भीतर आएगी तो आप दुखी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो परमात्मा आनंद कंद है। तो आपके जीवन में भी आनंद आके रहेगा। चाहे देर हो सकता है, पर अंधेर बिल्कुल नहीं है। आप ये क्वालिटी अपने भीतर विकसित करोगे तो किसी न किसी तरह से आप संत सद्गुरु से ईश्वर, वही ईश्वर आपको जोड़ देगा। और वो सद्गुरु कैसे हैं? थोड़े थोड़े धरती के वासी और थोड़े थोड़े भगवान में डुबकी लगाने वाले अद्भुत जीव, अद्भुत प्राणी। जो धरती का होता है वह भी धरती का नहीं है। कभी कभी कोई ऐसे लोग आ जाते हैं जो कहते हैं कि उनके पास उनकी संतान नहीं है, उन्हें संतान चाहिए, और थोड़ी देर के लिए गुरु माँ मौन होते हैं और कहते हैं कि तेरे किस्मत में तो संतान है ही नहीं। और उसके बाद 2 साल 3 साल के बाद उसका संतान हो जाता है, तो वे सोचते हैं कि गुरु माँ ने तो ऐसा कहा था, ये विपरीत क्या हो गया। तो संत सद्गुरु के प्रति थोड़ी दूरी बन जाती है। अरे भाई, तुम यदि सद्गुरु संत को समझ लेते तो तुम सद्गुरु संत नहीं हो जाते। वे ऐसा बहुत बार होता है। वे ऐसा इस हेतु कहते हैं कि इस बात को सुनकर आपको धक्का लग जाए, आपको चोट लगे, आप घर जाओ और कभी कभी रो लो, जिससे कि जिस बाधक कर्म के कारण आप संतान से वंचित हो, वो बाधक कर्म आपका ये रोने, कलपने और दुखी होने और चिंतित होने में कट जाए और संतान मिलना सरल हो जाए। ये कैसे है वे? जबकि वे जानते हैं कि वे ऐसा कह रहे हैं तो उन पर अश्रद्धा अगले की हो सकती है, लेकिन उस अश्रद्धा को वे झेलने को तैयार हैं। आपका भला वे भला नहीं कर रहे हैं, आप
सदगुरु संत के पास आ गए, आपने के दिल में उनके प्रति भक्ति है, इतना सही सही, इतना सही सही, तो वो उनसे ऐसा करवा रहे हैं। तो आप अपने भीतर जामन देना शुरू कर दें। राम की व्यापकता, कृष्ण का आकर्षण और शिव की शुभता, और सत्य तो है ही, चित्त तो होश, और यथा स्वीकृति तथाता बन जाए हमारे जीवन में। कहाँ जाएंगे बच के? ये शांति और ये सुख और ये आनंद और ये प्रफुल्लता बच नहीं सकेंगे। उन्हें विवश होकर हम लोगों के जीवन में आना ही आना होगा। आप ईश्वरत्व का जामन अपने भीतर देकर तो देखो। चलो भाई, आज इतना ही रहने देते हैं।